हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीत हिंदी एग्जाम में। मित्रों, एक बार चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें। जो लोग सब्सक्राइब ना किए मित्रों, सब्सक्राइब कर लें। चलिए आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी या श्याम सुंदर दास। सही विकल्प मित्रों सी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही विकल्प है बी, श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 3। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था संस्कृत भाषा, जर्मनी भाषा, फ्रेंच भाषा या अंग्रेजी भाषा में। सही विकल्प है सी, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 4। आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी या राहुल सांकृत्यायन। सही विकल्प है डी, राहुल सांकृत्यायन। क्वेश्चन नंबर 5। हिंदी सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है डिंगल, अपभ्रंश, अवहट्ट या संध्या भाषा। सही विकल्प है डी, संध्या भाषा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? दादू दयाल, रविदास, कबीर या सुंदरदास। सही विकल्प है डी, सुंदरदास। क्वेश्चन नंबर 7। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति या भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही विकल्प है बी, अमीर खुसरो है। क्वेश्चन नंबर 8। रामचरितमानस में ज्ञानदीप प्रसंग किस कांड में वर्णित है? उत्तरकांड, अयोध्या कांड, बालकांड या सुंदरकांड। सही विकल्प है ए, उत्तरकांड में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 9। श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्त को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, शुद्धाद्वैतवाद या द्वैताद्वैत दर्शन। सही विकल्प है सी, शुद्धाद्वैतवाद है। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं? होली का उपहार, मुक्ति मार्ग, बड़े घर की बेटी या देवदासी। सही विकल्प है डी, देवदासी। देवदासी प्रेमचंद का नहीं है और उपर्युक्त तीनों होली का उपहार, मुक्ति मार्ग, बड़े घर की बेटी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11। पद्मावत के अनुच्छेदों को किस नाम से जाना जाता है?
सर्ग, कांड, खंड या अंक कहा जाता है? सही विकल्प है सी, खंड कहा जा गया है। पद्मावत के अनुच्छेदों को खंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, आल्हा खंड का दूसरा नाम है? परमाल रासो, बिसल देव रासो, खुमार रासो या हमीर रासो? सही विकल्प है ए, परमाल रासो। आल्हा खंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। क्वेश्चन नंबर 13, श्रद्धा और प्रेम के युग का नाम भक्ति है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। किस आलोचक का कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र या जयशंकर प्रसाद? सही विकल्प है ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 14, दिनकर की कौन सी काव्यकृत भीष्म पितामह एवं धर्मराज के रूप में रचित है? रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी या इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प है बी, कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 15, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, अकविता या समकालीन कविता के? सही विकल्प है ए, प्रगतिवादी कवि हैं नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 16, किस काव्यकृत पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? सागर मुद्रा, कितनी नाव में कितनी बार, इत्तलम या आंगन के पार द्वार? सही विकल्प मित्रों बी, कितनी नाव में कितनी बार पर मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, और आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी मिला था। क्वेश्चन नंबर 17, तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद या अकविता? सही विकल्प है बी, प्रयोगवाद से। तार सप्तक का संबंध प्रयोगवाद से था। क्वेश्चन नंबर 18, अपनी केवलधार काव्य संकलन के रचनाकार हैं? केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या अरुण कमल? सही विकल्प है डी, अरुण कमल। अपनी केवलधार अरुण कमल का काव्य संकलन है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस काव्यकृत के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? अपनी केवलधार, खूंटियों पर टंगे लोग, साय में धूप या युगधारा? सही विकल्प है सी, साय में धूप। क्वेश्चन नंबर 20, समकालीन कविता आंदोलन के प्रवर्तक हैं? विशंभरनाथ उपाध्याय, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? सही विकल्प मित्रों ए, विशंभरनाथ
उपाध्याय हैं, समकालीन कविता आंदोलन के प्रवर्तक। क्वेश्चन नंबर 21, संशय की एक रात के लेखक हैं। मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, धूमिल या नरेश मेहता। सही विकल्प है डी, नरेश मेहता। क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी। हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी। दिल्ली, इलाहाबाद, कोलकाता या बनारस। सही विकल्प है सी, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 23, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात रचनाकार हैं। राजा लक्ष्मण सिंह और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प मित्रों सी, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद राजा द्वय के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया गया था। 1900 ईस्वी या 1903 में, 1960 या 1909 में। सही विकल्प मित्रों बी, 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपादन किया था सरस्वती पत्रिका का। क्वेश्चन नंबर 25, हंस पत्रिका के संपादक का नाम है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राजेंद्र यादव या अमित राय। सही विकल्प है बी, प्रेमचंद है। क्वेश्चन नंबर 26, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है यशपाल, भगवती चरण वर्मा, बृंदालाल वर्मा या जैनेन्द्र कुमार। सही विकल्प है डी, जैनेन्द्र कुमार है। क्वेश्चन नंबर 27, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? गबन, गोदान, कर्मभूमि या प्रेमाश्रम। सही विकल्प है बी, गोदान के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं हैं? कानन कुसुम, आंसू, महाराणा का महत्व या हिमतरंगिणी। सही विकल्प मित्रों डी, हिमतरंगिणी। ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हिमतरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 29, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं बृंदालाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर या हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही विकल्प है डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 30, नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं रांगी राघव, सुरेंद्र वर्मा, शैलेश मटियानी या इनमें से कोई नहीं।
सही विकल्प है डी, इनमें से कोई नहीं है। मित्रों, आप लोग कमेंट में बताना कि नीला चाँद उपन्यास के लेखक कौन हैं। मित्रों, लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।